मैंने सारी जिंदगी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया और हलाल की कमाई के पैसों की कमेटियां डाल डाल कर ये घर खरीदा। उसके बाद नंबर है भोले का। बैंड बजा दे उसका बैंड। गजब खुदा का, हमारे ही घर में घुस के हम ही से पूछते हो कि कौन है हम? ओ बीबी, मालक हूं इस घर का और तू मुझसे ही पूछ रही है कि तुम कौन? लानत है तुम्हारी तरबियत पर। क्या बोली तू? बेगैरत कहा तुम्हें। बदतमीज! भोले पुत्री। आओ जी, आओ भगवान जी, आओ। वो खैरियत है? यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, अल्लाह जानता है। हमें अपने शहर के नजारे ले रहे थे पलवान। ओए इधर उधर क्या देख रहे हो पलवान जी? क्या बात क्या है, खुल के बताओ। भोले पुत्री, मैंने सुना है कि मूसा बहुत बड़े बदमाश के सामने डट गया है। डट गया होगा, पर मेरा मूसा से क्या लेना देना पलवान जी? अब भोले पुत्री, ये तो असल बात है। उसने तुम्हारे साथ पुरानी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए मूसा की ड्यूटी लगाई है, अल्लाह जानता है। फिर? वो फिर क्या भोले पुत्री? और मूसा ने साफ इनकार कर दिया है। मल्ले के इज्जतदार बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये बात सच है पलवान जी, तो फिर आप ये समझें कि उस बदमाश का पैड़ा वेला आ गया और मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। भोले पुत्री, मैंने सुना उसका नाम दीवान है। वो बड़ा खतरनाक आदमी है, अल्लाह जानता है। पहलवान जी, आपने सुना तो होगा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर कोई ऐसा मौका आ गया ना, तो अल्लाह मेहरबानियां कर दे। अब भोले पुत्री, कह तो तू ठीक रहा है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ है, अल्लाह जानता है। अब पूरा शहर मेरे साथ है पलवान जी। मैं तो मूसा को सिर्फ बदमाश समझता था, तो बड़ा चंगा बंदा निकला भाई है? क्या कुछ खाओ पियोगे? मैं चाह रहा हूँ, पानी प्यास लगी है बेटा, अल्लाह जानता है। ऐ कायनात के सबसे बड़े मुंसिफ, आज एक माँ तेरे दरबार में वक्त के फिरौन के खिलाफ मुकदमा लेकर आई हूँ। जिस माँ को तूने अजमत दी, उसे सरेआम रुस्वा किया गया। तूने तो खुद कहा है कि इंसान फरिश्तों से इसलिए अफसर है क्योंकि उसे माँ की मीठी लोरी हासिल है। तुझे वास्ता है, फिर भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुर्मत कर। एक माँ पर जुल्म ढाने वाले को तबाह बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। मैं उस वक्त तक तेरी चौखट से नहीं उठी जब तक फिरौन अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। मैं नहीं उठूंगी तेरी चौखट से, मैं नहीं उठूंगी। ओ शेरू,
आज उस मकान को हर सूरत औने पौने बेच दो। मैंने छन्नों के लिए नया मकान देखा, उसकी पेमेंट करनी है। ओए औने पौने क्या, और पूरे पैसे वसूल करेंगे उस मकान के। और भाई जी जो कुछ करना है आज की डेट में कर गुजरो। छन्नो बाजार गई है, आते ही उसने मकान का पूछना, और मैं चाहता हूं उसे नए घर की खुशखबरी जल्द से जल्द दे दो। और फिक्र वाली कोई बात नहीं चन्नी। और अब कौन सा नया कटा खुल गया। मोबाइल घर जाके भाभी को देना। जनाब इंस्पेक्टर मुल्तान खान कमांडो। लगता है जनाब को चन्नी का डेरा बहुत पसंद आ गया। मजाल है कोई नागा करे जनाब, हुक्म करें। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं चन्नी। एक बात तो बता मुल्तान खान, यार मुझे गिरफ्तार करने का इतना शौक क्यों है? क्यों हाथ धो के मुझ मासूम के पीछे पड़ गया यार? हा? चन्नी, हर इंसान को अपने अच्छे बुरे की कीमत अदा करना पड़ती है, और आज से तुम्हारा खेल खत्म। अच्छा तो जनाब पूरी तैयारी से आए हैं? जी। चलो, आज चन्नी तुझसे गिरफ्तारी की वजह नहीं पूछेगा, लेकिन जनाब अगर जान की अमान पाऊं तो वारंट गिरफ्तारी तो दिखाओ। चन्नी, मैं भी आज तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पहले पूरा करके आया। ये वारंट गिरफ्तारी। एक बात याद रखी मुल्तान खान, हम जैसे लोगों का जेल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस बार चन्नी कोहड़िए की वापसी तुझ पे बड़ी भारी पड़नी है, याद रखी। लेकिन एक बात मेरी भी गौर से सुनो चन्नी, वापसी होगी तो भारी पड़ेगी ना। गिरफ्तार कर लो इसे। ओए, शीशा कर देंगा, शीशा। बात का डर लगे था वो ही हुआ ना। मेरा दिल तो कल रात से फड़के था। मैंने पता था कुछ ना कुछ होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। चन्नी भाई ने भी तो आदि कर दी ना, भला कोई माँ के मुंह पर भी थप्पड़ मारता है। तेरे कहने का मतलब है कि जान को उस औरत की बददुआ लगी। सारी जिंदगी चन्नी बाई के पीछे मौत के साए में गुजार दी, लेकिन चन्नी बाई की इस हरकत पर अफसोस हुआ। आप तो अपनी सारी जिंदगी चन्नी बाई के नाम करने जा रही, अब भी सोच ले। बकवास बंद कर। मैं जानू मेरी जिंदगी जाने, तय मेरा मामा बनने की कोशिश ना कर। बस मैंने ये बता कि चन्नी को छुड़ाना कैसे है। तो फिर उस माँ से जाकर माफी मांगो, शायद अल्लाह करम करता। सियाने सच ही कहते हैं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर मेरा दुश्मन भोला था। 10 साल इंतजार की सूली पर लटका रहा हूं भोले। मैं तो समझा था कि तू दोबारा मुझे नहीं मिलेगा,
और मेरा इंतकाम प्यासा रह जाएगा। लेकिन खैरियत तो है सर, आप परेशान लग रहे हैं। खैरियत, बिल्कुल खैरियत। और अगर नहीं भी है तो हो जाएगी। गोली को बुला के ला। अभी बुलाती हूँ। ओए गोली पुत्र, मुझे पता है कि तुझे मैंने इलाका गैर से वापस क्यों मंगवाया है। इसलिए कि तेरा निशाना चूकता नहीं है, बेऐब है। अब जैसे तूने उस मिनिस्टर का निशाना लगाया था, एक और निशाना मुझे वैसा ही चाहिए, बस। शिकार बताएं। शिकारी तैयार है भाई जी। तेरा शिकार है मेरा पुराना दुश्मन, पार्टी चौक का भोला काटी। जाओ, मार कर दे उसे। भोला काटी। बाजी तो यहीं खड़ा रही। हाँ, मैं मिल के आती हूँ। ठीक है बाजी। जी, आप कौन है और किससे मिलना है? मैंने तेरी अम्मा से मिलना है। पर अम्मा तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो?
कौन है आप? और यहाँ मेरे पास किस लिए आई हो? माँ जी, मैं चने की मंगेतर हूँ। ओए चन्नी कुआड़िया, फौरन निकल जाओ मेरे घर से। मैंने आपसे माफी। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, मैं हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। इससे पहले कि मैं कोई बदतमीजी करूं, निकल जाओ हमारे घर से। मैंने खुद चली जाएगी। माँ जी, मैंने पता है इस वक्त बहुत गुस्से में आप। मैं जा रही हूँ और मैंने फिर आएगी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरों को शीशा करते करते चन्नी आप शीशा हो गया। मजे परवान जी मजे। ये चन्नी कौन सा पहली बार गिरफ्तार हुआ है? दीवान भाई ने उसे फिर छुड़ा लेना। ना से लेना। मेरी इतला के मुताबिक दीवान भाई ने चन्नी के सर से अपना हाथ उठा लिया है। वो क्यों मुसाफिर? चन्नी तो दीवान के गोडों को हाथ लगाता था और वैसे भी बड़ा करीब था उसके। चन्नी ने भी दीवान भाई को हैंकी बैंकी लगाना शुरू कर दी थी। दीवान भाई बड़ा शातिर आदमी है। जहाँ पे आम आदमी की सोच खत्म होती है, वहाँ से उसकी सोच शुरू होती है। इसका मतलब है चन्नी का खाता गोल। और मजे परवान जी मजे। ओ सेले, दीवान जैसे लोग जितनी बड़ी गेम खेलते हैं उतनी बड़ी पलटी भी मार जाते हैं। ठीक कहते हैं पहलवान जी। मिनिस्टर को हम भी मार सकते थे। दीवान ने जानबूझकर अपना शूटर हमारे साथ भेजा था। उसकी वजह यह है कि दीवान किसी पे इतबार नहीं करता। लेकिन मूसा भी कोई काका नहीं। दीवान की हर गेम को जानता हूँ मैं। भाई चन्नी तो गया अंदर, मैदान साफ है। मैं तो कहता हूँ 2-4 काम डाल दें। ओ मोती, 2-4 क्या 8-10 काम डालेंगे। क्योंकि मूसा का तो है एक ही असूल, पूरा तोल बेपक्का बोल। यार अहमद, शक्ल से तो क्रिमिनल ही लग रहा था। हाँ यार, एक तो से इस इलाके में पहली दफा देखा है और दूसरा उसके हाथ में पिस्तौल भी था। सरेआम पिस्टल लेके घूमने का मतलब कुछ चक्कर जरूर। यार ये कहीं चन्नी का बंदा तो नहीं था? नहीं यार, चन्नी और उसके बंदे तो गिरफ्तार हैं। ये चन्नी का बंदा नहीं हो सकता। अगर ये चन्नी का आदमी नहीं तो फिर कौन है और यहाँ किसको ढूंढ रहा है? बहरहाल ये जो कोई भी है रंगबाज। नहीं यार, हमें इस बंदे को इजी नहीं लेना चाहिए। सरेआम कोई हमारे इलाके में असला लेके घूमे और हम खामोश बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है? यार बात तो तेरी ठीक है। ये बंदा अगर दोबारा इधर नजर आया तो इसकी तबीयत साफ कर देंगे।
अब्बा जी के हाथ में पिस्तौल। हर बंदे के हाथ में पिस्तौल। ये चक्कर क्या है? कोई गड़बड़ जरूर है। मैं तारे आगे हाथ चुका, मैं इन ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल और अपना फैसला बदल ले। कि कब कोई गोली आवे पर मने फारक कर दे।